आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब इतिहास का सबक की दुनिया में उतर रहे हैं। जी और किताब की शुरुआत ही एक कह सकते हैं बड़ी चुभने वाली बात से होती है। बिल्कुल कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है। जो सुनने में थोड़ा मायूस करता है ना। हाँ, लेकिन शायद यही सच्चाई भी है और लेखक का मकसद भी शायद यही है कि हम उन गलतियों को पहचानें जो हम एक समाज के तौर पर बार बार दोहराते हैं। बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक सवाल के इर्द गिर्द इस किताब को समझने की कोशिश करेंगे। जी सवाल ये है कि जब आप कमजोर हों, आपकी तादाद कम हो और हालात मतलब पूरी तरह आपके खिलाफ हो, तब असली ताकत क्या होती है? क्या ये लड़ने में है या कुछ और करने में? बहुत गहरा सवाल है। तो हम इस किताब के शुरुआती हिस्सों में दिए गए कुछ वाकयात के जरिए इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो किताब का पहला तर्क ही बड़ा दिलचस्प है। वो कहती हैं कि असली बदलाव किसी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी या इनकलाब से नहीं आता, नहीं। बल्कि एक एक इंसान की अपनी सोच बदलने से आता है। जी, और इसके लिए कुरान के एक फलसफे का हवाला दिया गया है कि कोई भी ऊपर वाला किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपने अंदर की सोच ना बदले। मतलब अगर बाहर की व्यवस्था से शिकायत है तो उसे बदलने की लड़ाई शुरू करने से पहले पहला कदम खुद को बदलना है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बहुत बड़ा। इसे समझने के लिए किताब में हजरत यूसुफ का उदाहरण दिया गया है। उनकी कहानी तो हम सब जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल। भाइयों ने कुएं में फेंका, फिर मिस्र में एक गुलाम की तरह बेच दिए गए। मतलब इससे बुरे हालात और क्या हो सकते हैं। सही बात है। वो एक परदेश में थे, अकेले, बिना किसी सहारे के, एक गुलाम। या फिर उस व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर दे जिसने उसे गुलाम बनाया है। लेकिन उन्हें इन दोनों में से कोई रास्ता नहीं चुना। यही तो दिलचस्प बात है। उन्होंने मिस्र के सिस्टम के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोला, कोई शिकायत नहीं की। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने वो किया जो उनकी ताकत थी। उनमें इंतजाम संभालने की एक कमाल की काबिलियत थी। अच्छा। उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपने हुनर से उस वक्त के बादशाह का भरोसा जीता और उसी व्यवस्था के अंदर काम करते हुए एक गुलाम से देश के खजाने के मंत्री तक का सफर तय किया। मतलब उन्होंने हालात से लड़ने के बजाय हालात को अपनी काबिलियत से अपने हक में मोड़ लिया। बिल्कुल। एक मिनट, मतलब एक गुलाम जो परदेश में था, उसने बिना कोई जंग लड़े, कोई बगावत किए बिना ना सिर्फ खुद को सबसे ऊंचे पद पर पहुंचाया, बल्कि अपनी कौम के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। और नतीजा उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। किताब के मुताबिक उनके परिवार के जो सिर्फ 68 लोग मिस्र आए थे, हाँ, उनकी देख रेख में बनी इसराइल की आबादी बढ़कर 6 लाख से ज्यादा हो गई। 6 लाख? जी, ये इस बात का सबूत है कि ताकत का पहला रूप है सब्र और मौजूदा हालात में रहकर अपनी काबिलियत से मौके बनाना। ये टकराव से बचने की ताकत है। ठीक है, तो एक इंसान के लिए ये बात समझ आती है कि वो सिस्टम में रहकर अपनी जगह बनाए। लेकिन अगर बात एक पूरे समुदाय की हो जिस पर जुल्म हो रहा हो, क्या तब भी यही सलाह दी जाएगी कि बस सब्र करो और चुप रहो? ये बहुत अच्छा सवाल है और किताब हमें दूसरे कदम की तरफ ले जाती है। यहाँ मक्का के शुरुआती मुसलमानों का उदाहरण दिया गया है। अच्छा। जब उन पर जुल्म बहुत बढ़ गया और उनके लिए वहां रहना मुश्किल हो गया तो उन्हें सीधी लड़ाई का हुक्म नहीं दिया गया। तो फिर क्या रास्ता सुझाया गया? उन्हें हिजरत करने की सलाह दी गई। हिजरत यानी अपने मकसद और अपनी जान को बचाने के लिए अस्थायी तौर पर अपना घर छोड़कर एक महफूज जगह चले जाना। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था? नहीं, ये अपनी लड़ाई को एक नए मैदान में ले जाना था। उन्हें हबशा यानी आज के इथियोपिया जाने को कहा गया। लेकिन हबशा ही क्यों? कोई और जगह क्यों नहीं? क्योंकि ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक फैसला था। हबशा का बादशाह नजाशी एक इंसाफ पसंद ईसाई था। ओहो, मतलब ये एक तरह का कूटनीतिक कदम था। बिल्कुल, ये भरोसा था कि एक अलग मजहब का होने के बावजूद वो इंसाफ करेगा। ये अपनी ताकत को बचाने और दोबारा संगठित होने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी। मतलब अगर वो वहीं रहकर लड़ते तो शायद वो छोटी सी आबादी खत्म हो जाती। तो यहाँ ताकत का दूसरा रूप सामने आता है, सही वक्त पर सही सहयोगी को पहचानना और अपनी लड़ाई के लिए एक बेहतर मैदान चुनना। ये कूटनीति की ताकत है। तो हमारे पास सब्र है और कूटनीति है, लेकिन जिंदगी में कभी न कभी तो मैदान जंग में उतरना ही पड़ता है ना? हाँ, वो भी सच है। तब तो सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, जीत या हार। क्या किताब इस बारे में कुछ कहती है? बिल्कुल, और यहीं पर मूता की जंग का जिक्र आता है जो सोच के सारे दायरे तोड़ देता है। कैसे?
एक तरफ सिर्फ 3000 की इस्लामी फौज और दूसरी तरफ उस वक्त की सुपर पावर रूमी सल्तनत की 1 लाख की फौज। 1 लाख? जी, यानी हर एक के मुकाबले 30 से ज्यादा सिपाही। ये तो सीधा सीधा खुदकुशी जैसा लगता है। और हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ गए। लड़ाई शुरू होते ही एक एक करके इस्लामी फौज के तीनों कमांडर शहीद हो गए। तीनों? हाँ, फौज बिना लीडर के थी, हौसले पस्त थे और हार सामने खड़ी थी। उस वक्त खालिद बिन वलीद ने कमान अपने हाथ में ली। और उन्होंने यकीनन एक जबरदस्त हमला करके जंग का पासा पलट दिया होगा, जैसा कि कहानियों में होता है। नहीं, उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। उल्टा किया? उन्होंने जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लिया। एक महान रणनीतिकार की तरह उन्होंने हालात को पढ़ा और फैसला किया कि इस वक्त एक भी सिपाही को बचाना एक शानदार जीत से ज्यादा कीमती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी फौज की पोजीशन ऐसे बदली, धूल ऐसे उड़ाई कि सुबह रूमी फौज को लगा कि मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ी मदद आ गई है। अच्छा। एक भ्रम पैदा किया जी। और इस भ्रम और घबराहट का फायदा उठाकर वो अपनी पूरी फौज को लगभग बिना किसी और नुकसान के वहां से सुरक्षित वापस निकाल लाए। लेकिन 1 मिनट चलिए इसे साफ साफ बोलते हैं, वो मैदान छोड़कर वापस आ गए। हाँ। क्या इसे हार नहीं माना गया? क्या मदीना में लोगों ने उन्हें भगोड़ा नहीं कहा होगा? क्योंकि आमतौर पर तो फौज का पीछे हटना एक बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही इस वाकया का सबसे बड़ा सबक है। बताइए। किताब बताती है कि जब वो वापस लौटे तो कुछ लोगों ने उन्हें ए भागने वालों कहकर ताना दिया, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने खुद उनका बचाव किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये भागना नहीं है, ये दोबारा हमला करने के लिए पीछे हटना है। उन्होंने इस फैसले को एक जीत करार दिया। एक जीत? जी, ये ताकत का तीसरा और शायद सबसे मुश्किल रूप है। शान के लिए लड़कर मर जाने के बजाय एक बड़े मकसद के लिए जिंदा रहने की रणनीति चुनना, ये पीछे हटने की ताकत है। तो अब तक के सबक हैं सब्र, कूटनीति और जरूरत पड़ने पर पीछे हटना। ये सब बहुत रक्षात्मक यानी डिफेंसिव लगता है। क्या किताब कभी पूरी ताकत से आगे बढ़कर हमला करने की बात नहीं करती? क्या हमेशा टकराव से बचना ही अक्लमंदी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर कहानी का चौथा और सबसे हैरान करने वाला पहलू आता है। अच्छा? ये किस्सा ईरान पर फतह के दौरान का है, जब इस्लामी फौज को दजला नदी पार करके राजधानी पर हमला करना था। ठीक है, तो इसमें क्या मुश्किल थी? मुश्किल ये थी कि दजला नदी उस वक्त पूरे उफान पर थी, कोई पुल नहीं था, कोई कश्ती नहीं थी, और नदी के दूसरे किनारे पर ईरान की एक बहुत बड़ी फौज हथियारों से लैस खड़ी इंतजार कर रही थी। मतलब ये एक डेड एंड था? किसी भी फौजी कमांडर के लिए तो यही था। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? यकीनन उन्होंने इंतजार ही किया होगा। नहीं, फौज के कमांडर साद बिन अबी वक्कास ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में पागलपन लगता है। कैसा फैसला? उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो अपने घोड़ों समेत उफनती हुई नदी में उतर जाएं। और ये कोई अचानक लिया गया जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। 1 मिनट, घोड़ों पर तूफानी नदी पार करना और सामने दुश्मन की फौज खड़ी है, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना है। यहीं पर रणनीति का वो पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मनोवैज्ञानिक हमला। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जी, जब ईरानी फौज ने अपनी आंखों के सामने एक पूरी सेना को घोड़ों पर तूफानी नदी ऐसे पार करते देखा जैसे वो सूखी जमीन पर चल रहे हों, तो उनका दिमाग वो ये मंजर कबूल ही नहीं कर पाया। वो डर गए? उनके लिए ये इंसानों का काम नहीं था। वो इतने खौफजदा हो गए कि दैत्य आ गए चिल्लाते हुए बिना एक तीर चलाए मैदान छोड़कर भाग गए। मतलब लड़ाई हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती गई। बिल्कुल। यहाँ असली चमत्कार नदी पार करना नहीं था, बल्कि दुश्मन के दिमाग पर कब्जा करना था। ये सिर्फ अल्लाह पर यकीन नहीं था, ये इस बात की गहरी समझ थी कि दुश्मन की हिम्मत कैसे तोड़ी जा सकती है। ये है ताकत का चौथा रूप। जी, एक ऐसा सोचा समझा जोखिम उठाना जो दुश्मन को लड़ने से पहले ही हरा दे। ये दिलेरी की ताकत है, लेकिन अंधी दिलेरी नहीं, सोची समझी दिलेरी। तो अगर हम इन सभी कहानियों को हजरत यूसुफ, हबशा की हिजरत, मूता की जंग से वापसी और दजला नदी को पार करना, इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही गहरी तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि किताब का असली संदेश सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं है,
सही कहा। ये असल में ताकत की परिभाषा को ही बदल देती है। ये बताती है कि जीत हमेशा एक शहर फतेह करना नहीं होती। कभी कभी जीत एक समुदाय को बचा लेना होती है, कभी जीत सही वक्त पर पीछे हट जाना होती है, और कभी जीत दुश्मन के दिमाग में बिना लड़े ही हासिल हो जाती है। बिल्कुल। इन सभी कहानियों में जो एक धागा मुझे कॉमन दिख रहा है वो ये है कि लीडरशिप का असल इम्तिहान ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि ताकत को कब इस्तेमाल नहीं करना है। यूसुफ ने बगावत की ताकत इस्तेमाल नहीं की, सही। पैगंबर इस्लाम ने मक्का में लड़ने की ताकत इस्तेमाल नहीं की, और खालिद बिन वलीद ने फौज को कुर्बान करने की ताकत इस्तेमाल नहीं की। जीत हमेशा एक्शन में नहीं, सही वक्त पर सही इनएक्शन में भी छिपी होती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। किताब इतिहास को गुजरी हुई कहानियों की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड बुक की तरह पेश करती है। एक गाइड बुक? जी। ये हमें सिखाती है कि कामयाबी के लिए सबसे पहले अंदर से मजबूत होना, यानी अपनी सोच को सही रखना जरूरी है, और उसके बाद हालात को समझकर ये तय करना कि कब सब्र करना है, कब कूटनीति अपनानी है, कब पीछे हटना है, और कब पूरी ताकत से ऐसा कदम उठाना है कि दुश्मन हैरान रह जाए। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस किताब में सब्र और सोची समझी रणनीति पर बहुत जोर दिया गया है। जी। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर तरफ से हम पर तुरंत एक्शन लेने, अपनी राय देने और कुछ न कुछ करने का दबाव होता है, हर वक्त हम एक सोचे समझे रणनीतिक, सब्र और सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली निष्क्रियता के बीच फर्क कैसे करें। सब्र